खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म कराची का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे MQM जो है उसने ये भी कहा कि शायद वो वजारतें ना लें। क्या मामला है, ये कैबिनेट बनती नज़र आती है, यानी इस पर बात करेंगे। इमरान खान जलसों में कोई और सरप्राइज़ देंगे, ये आज कहा गया और बिलखसूस कहा गया कि लाहौर के जलसे में सरप्राइज़। आज फिर उनका जलसा है पेशावर में। आज देखते हैं कितने लोग आते हैं। इसके साथ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, ऑलरेडी कॉन्विक्ट हैं। कैसे ओवरटर्न होगी, क्या आते ही उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करके PM हाउस में आप ले जाएंगे या कोई अदालती कार्रवाई होगी या क्या सिलसिला होगा? भट्टी साहब आपसे पूछेंगे। और हुकूमत अपने किए वादों पर यू टर्न लेने पर मजबूर। कहा जा रहा है कि जो उन्होंने वो बढ़ाई थी तनख्वाहें वगैरह वो दे पाएंगे या नहीं, ये फैसला तो वजारत ख़जाना ने करना है और वजारत ख़जाना हमारे पास है कहाँ। जी भट्टी साहब आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है कि MQM में कुछ वो कहते हैं जी हमें हमारे वादे पूरे करें जो सिंध से रिलेटेड है, हम आपसे वजारतें नहीं लेना चाहते। ये तादम तहरीर गुफ्तगू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब देखें, ये इत्तेहाद जो हुआ है ना हुकूमत चलाने के लिए हुआ है। एक तो अपोजिशन जमातें जो थी उस वक़्त की, जो आज की हुकूमत है, ये सारे इन पर अरब करप्शन के केसेस हैं। उससे बचने के लिए, NRO लेने के लिए और इमरान खान को निकालने के लिए हुआ है। अब जो हमारी इतला है कि MQM ने कहा जी पीपल्स पार्टी ने हमें चीट की है। इन्होंने कहा था कि बल्दियाती आर्डिनेंस में तरमीम करेंगे, कराची का मेयर और हैदराबाद का हमें देंगे, उसको नहीं कर रहे और हम वजारतें नहीं ले रहे। और शहबाज शरीफ से भी सख्त नाखुश हैं कि आपने तकरीर में जो हमारे साथ एग्रीमेंट किए थे वो पूरे नहीं किए। तो मुझे लगता है ये फिल्म नहीं चलने वाली। अभी तक जो इतला है कि आसफ अली जरदारी साहब ने भी खाली वजारतें नहीं मांगी, उन्होंने कुछ ओहदे जो पुरकशिश ओहदे हैं, जो मुल्क में अरबों रुपए की डिसीजन मेकर होते हैं, उन पर मांग लिया है। तो अब शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात हैं। अगर वो पीपल्स पार्टी को मुतमिन करते हैं तो मौलाना फजलुल साहब नाराज़ होते हैं, वो उनको मुतमिन करते हैं तो MQM नाराज़ होती है, MQM को राज़ी करते हैं तो बाप नाराज़ हो जाती है, बाप को राज़ी करते हैं तो अख्तर महंगल हो जाते हैं। तो इस वक्त थोड़ी सी ना मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत आते ही ना सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। आपने पेंशन में इजाफा कर दिया, वो पैसे अब दे नहीं सके। तो दूसरा, उन्हें एक प्रॉब्लम आ गई है कि नवाज शरीफ ने उन्हें हुक्म दिया है कि मुझे नहीं पता मैं आ रहा हूँ, ना मैंने जेल जाना, ना मैं अदालतें मानता हूँ। अच्छा भट्टी साहब, एक खबर और भी है, ये कुछ 15 कह रहा है, कुछ 20 कह रहा है। मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जी वो पीपल्स पार्टी कहती है 15 से 20 हल्कों में कौमी असम्बली के मरसद सीट एडजस्टमेंट करें और हमारे जो स्टाल वार्ड्स हैं, कायरा साहब हैं और लोग हैं, परवेज अशरफ साहब, खैर, तो उनको सीट एडजस्टमेंट करें और 20 नीचे सीटें ज़ाहिर MPA की, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मर्जी की होगी। 40 नीचे वो MPS की मांग रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी ने, मुझे नहीं पता, मांगी है तो शहबाज शरीफ ये कैसे बात मान जाएंगे कि वो इनके पास टोटल अब 6 सीटें और 20 सीटें इनको दे दें। तो वो तो अगले अपने सियासत में खुदकशी कर लेंगे। आगे इमरान खान बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है। ऐसे में दूसरी तरफ जो उनके लोग हैं, कमर दिमाग कह रहा, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके मुकाबले पे जो जीता क्या उसको सिलेंडर कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो नवाज शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाने के लिए वादे वलीद किए थे वो शायद पूरे ना कर सकें, जिस किस्म के हालात शुरू हो गए हैं। मलिक साहब, असल में जो फटा है ना वो पीपल्स पार्टी और MQM का जो अंदर स्ट्रेस है। जब इन्होंने फैसला किया था ये इसी तरीके अदम एतमाद में कि हम पीपल्स पार्टी और MQM एक होने लगी है, और आपको ये मैं पक्की खबर देने लगा हूँ, बेशुमार MNA MPs ने बड़ा एहतजाज किया था विद इन द पार्टी कि हमारा जो नेचुरल क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है वो नून के साथ नहीं है, हमारा नेचुरल क्लैश ऑफ इंटरेस्ट सिंध में MQM के साथ। अब लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि MQM का मसला है कि उनको जो कंफर्ट चाहिए, जो उनको फ़ायदे चाहिए, वो है अपना पीपल्स पार्टी से चाहिए, सिंध हुकूमत से। ये साहब बैठे हैं सेंटर में। अब नून के लिए कुछ कंफर्ट जोन जरूर बनता है MQM के लिए, क्योंकि उनका क्लैश नहीं है, उनको पंजाब में थ्रेट नहीं है। अब मुझे बता दें कि वो पीपल्स पार्टी किस तरह शहबाज शरीफ साहब को वो ताकत दे दे कि आप अपनी वजारत उज़्मा संभालने के लिए, अपनी सियासत के लिए आप पीपल्स पार्टी की गर्दन काटें। तो ये भट्टी साहब वाली बिल्कुल बात सही है। ये एक ऐसा अनोखा काम है कि अगर वो इधर से MQM को कंफर्ट में लाते हैं तो पीपल्स पार्टी अनकम्फर्टेबल हो जाती है, अगर वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे तो MQM अनकम्फर्टेबल हो जाएगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट साहब, मैं ये सुन रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के साथ भी के काफ से भी पंजाब में राब्ते हैं, इसमें कोई क्रेडिबिलिटी है? देखें, जो इब्तदाई इतलात आ रही हैं, आपको पता है सियासत में कोई बात भी कहना हतमी नहीं है।
इत्तेहाद जिस मकसद के लिए बना था वो बज़ाहिर इत्तेहादी जमातें कह रही हैं चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो हमसे ऑफ़र की गई थी, हमसे वादे वलीद किए गए थे, इन्होंने पहले दिन ही अपनी वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ ने तकरीर में उनका जिक्र ही नहीं किया। तो नाला हैं वो। ऊपर से अवाम का माहौल अलग है, इमरान खान आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को 13-14 जमातों को साथ लेके चलना खासा मुश्किल होगा। जैसे देखें ना, सिंध में MQM तो डे फर्स्ट से करिए सिंध कराची को और सूबा अलग बनाओ, तो सिंध की तो वो मानेगी नहीं पीपल्स पार्टी। तो शहबाज शरीफ साहब अगर सिंध की MQM की फेवर करेंगे तो पीपल्स पार्टी नाराज होगी, पीपल्स पार्टी को राजी करेंगे तो MQ अलग हो जाएगी। तो 2-3 वोटों से तो इक़्तिदार है उनका। 74 है आई थिंक, 74 हैं। तो अगर 3 बंदे चले गए तो मुझे बताया हुकूमत कहाँ गई? फिर सवाए इलेक्शन के तो कोई ऑप्शन ही कोई नहीं रह जाएगी। मैंने भट्टी साहब एक और भी बात सुनी है, और वो ये है, मलिक साहब आप फरमाइएगा कि इवन मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ तजादात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एक खबर ये भी आ रही है कि अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 1.5 साल चले, जबकि मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब का ख्याल है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो और हमें पिछला मलबा भी हम पे ना पड़े, अगला हम बजट भी हम ना बनाएं। उधर से जो जरदारी साहब हैं वो भी नहीं चाहते, भाई उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है ना। वो कहते हैं भाई बनाओ बजट, हम तो वजीर भी नहीं देंगे, हम आपका जो पिछला भी सारा है बैगेज है आप लें। और ये कुछ कंपनी चलती नजर आती है। कंपनी चलेगी, मैं किस तरह चलेगी? देखें, इनका कॉमन फैक्टर आप देखें क्या था। कॉमन फैक्टर था इमरान खान। ये कोई नज़रियाती तौर पे इकट्ठे नहीं हुए। इनको ये ना समझे कि हम 3 बड़े समझदार हैं, हमें पता चल गया इनके क्लैशेस हैं, इनको सब पता था। मगर हर इंसानी जो नेचर है, हमारी जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है, हमारी सियासत में ना आइडियोलॉजी है, ना कोई नज़रिया, ना हमारी डायरेक्शन है। तो पहले सबका एक ही कंसेंसस था कि सबको एक भूख लगी थी। वो भूख थी किस तरह इमरान को निकालना है, इमरान को बस निकालना है, इमरान को निकालना है। मैं उस बहस में नहीं जाता, उसके पीछे भी आप एहतसाब कह सकते हैं। अच्छा, जब इमरान खान का फैक्टर निकला है तो देखें ये फीलिंग आनी शुरू की। अब मैं आपको इसका दूसरा यू टर्न खुद लेने लगा। मुझे लगता है जूं इमरान खान की पॉपुलैरिटी होगी, ये फियर फिर इन बारों को इकट्ठा रखेगा। ये मेरी, आपको लगता है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? मुझे लगता है, क्योंकि इमरान जितने एग्रेशन में जा रहा है, हर रोज जल्सा, इधर जलसा, अगला एग्रेशन जो है उनकी बॉडी में, भट्टी साहब मैं पूछ लूँ इनसे, भट्टी साहब उनकी बॉडी में जो एग्रेशन था वो खामोशी है, और बनिस्बत जिस तरह पहले वो एकदम आउट कराई आती थी, इस तरह नहीं आ रही उनमें। हाँ, लेकिन वो प्लानिंग बड़ी कर रहे हैं कि अब मैं जलसा लाहौर में करूंगा, वहाँ सरप्राइज दूंगा, वहाँ इस तरह से फिर कोई तब्दीली आई लगती है आपको उनमें? ये है कि इमरान खान को भी ये ख्याल है कि ये कंपनी चलेगी नहीं जो हुकूमत है। जितने वादे मौजूदा इत्तेहाद को हुकूमत करने के लिए बनाए गए हैं, दूसरा जब वो हुकूमत गई और लोग बाहर आ गए, इमरान खान समझते हैं अगर मैं 3 माह में इलेक्शन करा दूं तो मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अगर जितना डिले होगा मेरा सियासी नुकसान होगा। वो जो नैरेटिव एंटी अमेरिका है ना, वो बहुत बेहतर तरीके से लोगों ने उसको कैरी कर लिया है। तो इमरान खान साहब की अब एक ही कोशिश है, वो जलसों से बाज नहीं आएंगे। उनकी जमात में भी ये खासा इख्तलाफ राय था कि मुकम्मल इस्तीफ़े ना दिए जाए, असम्बली में टफ टाइम दिया जाए। अगर ये 25-30 लोगों से पहले असम्बली नहीं चलने दे रहे थे तो अब तो 130 लोग हैं। तो इमरान खान साहब को ये यकीन है कि वो हुकूमत को, मौजूदा कंपनी को अवाम के ज़ोर पर मजबूर कर देंगे नए इलेक्शन कराने पर। अब देखना ये है कि देखें ना, इस वजह से हुकूमत पैनिक पड़ गई है। 3-4 सहाफ़ियों के नाम आ रहे हैं। मेरी डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब से खुद बात हुई है मलिक साहब जी कि वो कह रहे हैं जी उनको भी धमकियां आ रही हैं बहुत सख्त शदीद। डॉक्टर मोहित पीरजादा से मेरी खुद बात हुई है, मैं सुनी नहीं कह रहा, कि धमकियां आ रही हैं कि आप ये हुकूमत पे, ये मौजूदा हुकूमत की हिमायत करें। और इसी तरह इमरान रियाज खान को भी आई हैं। तो ये अब हुकूमत पैनिक हो गई है। जल्दी से FIA के अफसरों को बदल दिया गया और कुछ सहाफ़ियों पर और इमरान खान के खिलाफ हार की मुबैना तौर पर जो खबर है, इंक्वायरियाँ शुरू करी जा रही हैं कि वो चाहते हैं मौजूदा शहबाज शरीफ के इन्हें मुख्तलिफ केसों में फंसा के इतना उजाल दिया जाए कि ये इंतखाबी या एहतजाजी मूवमेंट चला ना सके। तो हुकूमत के हाथ पाँव फूल चुके हैं मेरी राय में। लेकिन भट्टी साहब, ये एक तो मैं यार सादिक साली बात बाद में करता हूँ, उन्होंने कुछ फरमाया है। सवाल ये है कि जो इतवार की शब को या उस रात जो क्राउड आया था वो इमरान खान के बगैर आया था।
हाँ वो लीडरलेस था, उसमें लीडर एमपीएम में मलक साहब की लीडर देखें। इसमें आज शेर रशीद को आपने पेशावर में सुन रहा था, मैं शेर रशीद को बड़ा फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरा ख्याल पाकिस्तानी माइंड को ही रीड्स वेरी वेल। आज उन्होंने एक हल्का सा फिर एक रिमाइंडर दिया, उन्होंने कहा इमरान खान की जान को भी खतरा है। तो वो जो एक इमोशनल माइंड बना रहे हैं उसमें यह है कि आपने बहुत बड़ी सुपर पावर से भी लड़ाई ले ली, आपकी जान का भी खतरा है। तो मुझे लगता है कि वो अपने कार्ड्स बड़ी इमोशनल जो चार्ज करने के लिए बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं आगे, लग रहा है मुझे ये लग रहा है। मगर इसके साथ मैं आपको खबर दे दूं, हुकूमत इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हुकूमत किसी कीमत पे इलेक्शन नहीं कराएगी जब तक वो जैली हो या असली हो, वो कागज़ों में कहीं ना कहीं गद्दारी को साफ करेगी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं। नहीं, मेरी बात आप सुन लेना, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इमरान खान के फंदे में फंस जाए, 3 महीने के बाद लोगों को गद्दार करके इलेक्शन में नहीं जाएंगे इसके बगैर। मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ। मेरी बात सुन, बड़े बड़े बादशाह रहे हो, इतना गद्दारी, हुजूरी, इल्ज़ामात, गालियाँ, ये क्या होता है? जब आपके हाथ करप्शन में इतने हों तो आपको ये नहीं, करप्शन के बाद अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बनते तो साबित किया होगा। मेरी अर्ज़ तो सुन लेना। और फील्डिंग सेट करनी है, कितने कितने केड़ा ब्यूरोक्रेट होना है, अगले इलेक्शन में वारदात क्या होनी है, वो शुरू करनी है। परसों रात खुदा का वास्ता काजी साहब 2000 मुझे एफआईए को 2 बजे बुला के गया फला बंदों के खिलाफ। भट्टी साहब आप दोनों के लिए थोड़ा सा तंग करने के लिए, बट काजी 2016 से आप मेरे मतलब आवाज़ जो कानों में सबसे ज़्यादा ये वो करप्शन आई है, शरीफ का जान लफ्ज़ आया करप्शन आई है, करप्शन हुई है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन है? मेरी बात बताया ना मुझे, कौन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान? मैं ये कह रहा हूँ 2016 से मैंने माइंड नहीं करना, मुझे गद्दार कह लो, करप्ट कह लो, कुछ भी कह लो। हाँ, सिर्फ वारदात क्या है कि ये तमाम तरमीमात जो खुदा ना खास्ता कहीं फेयर इलेक्शन ना हो जाए, उनको खत्म करवाएं। उसकी फिक्र ना करें, वो नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, फिक्र ही ना करें। मैं आपको खबर दे रहा हूँ। मैं अर्ज करता हूँ, कोई यहाँ किसी को अपनी रेपुटेशन का फर्क नहीं, फिक्र नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, मैं कागजी कार्रवाई की बात कर रहा हूं, कागजों में गद्दार नहीं हो गई, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। ये करेंगे भट्टी साहब, आप इंसाफ करें। मैं माफी चाहता हूं, पाकिस्तान में ताकतवर के लिए करप्शन भी हलाल है, अख्तियार से तजावुज़ भी हलाल है, मुल्क बेचना भी हलाल है। मैं क्या कह रहा हूं, अब ये बात तो कन्फर्म हो गई कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका में साजिश की गई। आज उन्होंने डू मोर कह दिया अपनी ही हुकूमतों को, तो कागजों में साबित कर देंगे। ये आप समझिए मेरा, ये कबूतर को मैं कह रहा हूँ जहाज बना देंगे। ये मेरा, ये इनमें आर्ट है, ये रजिस्टर्ड करप्ट अफसरों को ढूंढ के लगा रहे हैं जो कागजों की हेरा फेरी के मास्टर हैं। आप अनकरीब सुनेंगे मुल्क की एक साबिका अहम तरीन शख्सियत के बारे में। आज एक्सप्रेस अखबार में खबर भी छपी है कि इमरान खान के खिलाफ उस खार की तहकीकात शुरू कर दी है, ये उस खबर के मुताबिक। अब ये देखे ना कादी साहब, इन्होंने अब दूसरी बात, मलक साहब ने बात वैसे की है, मैं कह रहा हूँ इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, बैरूनी ताकतें और कुछ अंदरूनी, बस इससे आगे नहीं कहूँगा। चल अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, खुद रखें वो और बात है। लेकिन भट्टी साहब मैं ये तो चले, सॉरी आपकी भट्टी साहब, एक साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी होती है, उसका वैसे प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी है ना, प्रोटोकॉल में ये चाह एक प्रोटोकॉल होता है, हर पीएम का होता है। अब परवेज़ अशरफ साहब का चंद दिन पहले भट्टी साहब के कमरे में आए थे, तो ही वाज ऑल विद सिक्योरिटी। अच्छा, लेकिन मैं यार सादिक साहब ने एक बात कही है, जरा बात को आगे बढ़ाते हैं, सुनाएं जी क्या कह रहे हैं। बहुत से हमारे दोस्त जो पीटीआई से मेंबरान थे नेशनल असेंबली, उनका ये कहना है कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहते और उनके इस्तीफे जबरदस्ती ला के जमा कराए गए हैं। यहाँ पे उनको बुला के साइक्लोस्टाइल कागज रखा गया कि साइन करो यहाँ पे, और उन्होंने मजबूरन साइक्लोस्टाइल कागज पे अपना नाम NA लिख के उस पे दस्तखत कर दिए। अब एक बात इससे तो साबित होगी ना कि इमरान खान के इस्तीफे जो है वो इन्हें पता है कि कोई एतबार असम्बली का नहीं रहेगा, लिहाजा वो पहले भी इस तरह हुआ था जब असम्बली में इन्होंने किसने दिए थे, बाद में स्पीकर ने रोक लिए थे। कादी साहब 125-30 इस्तीफों के बाद असम्बली की क्रेडिबिलिटी रह जाती है, मुझे बताएं। टोटल 350 का अमान है, अपोजिशन है, और ये अपोजिशन तो है ही कि मैं कह रहा हूँ हुकूमत नहीं है। हुकूमत इस वक्त 85 अरकान असम्बली वाले साहब हुकूमत कर रहे हैं, जब से 172 आईनी तौर पे उन्हें बंदे चाहिए। आप 14 जमातों को सर किसी का, पाँव किसी का, नाक किसी का, हाथ किसी का, आंखें किसी की, कोई बंदर की, कोई किसकी, तो इस तरह नहीं निज़ाम चलते। इन्हें अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये कितना डिले करते हैं, क्या नहीं करते, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी राय ये। मैं आपकी राय के मुताबिक बात करें को 22 बंदों को तो ऑनर है,
वो सिंध अपना हाउस में खाना शाना खा चुके हैं, नाम तस्वीरें वहाँ पे मौजूद हैं। ये मैं निकाल के 22 बंदे हुए हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूँ 20 से 25 पे काम हो चुका है, उसमें फ़खर इमाम साहब भी शामिल है। बेशुमार क्या काम हो चुका है, वो इस्तीफे नहीं हम देंगे। मैंने आपको कल भी कहा था अपने पार्टी लीडर को डिफाई करेंगे। एक सर्टेन अमाउंट है, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं, एक सर्टेन अमाउंट जब आप इलेक्शन कमीशन को लिख देना कि हम 30 लोग हैं 35 लोग हैं, हम एक ग्रुप बना के अलग अपनी शराबत से बैठ सकते हैं, वो बैठेंगे। सवाल पूरा करें, सब जवाब से जवाब। हार्स ट्रेडिंग हुई है, क्या हुआ है? जो भी हुआ है वो तो मुझे कागजों में, क्या हुआ है? कागजों में ये हुआ है, फातह खाना हुई है, कोई उठे लक कड़िया जे दाल की मेरा लाया जे भी तो दसो। आप मेरे से पाकिस्तानी सियासत को ज्यादा जानते हैं। मैं कहता हूं कि मेरी सुन लेना, कागजों में क्या होगा? कागजों में ये होगा कि 40-45 लोग लेके समथिंग टू बी प्राउड ऑफ और समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। वो तो I want to ask you straight. काजी साहब, मेरे ख्याल में, मैं मलक साहब की राय को चैलेंज नहीं करता। 127 इस्तीफे वजीर आज़म इमरान खान को मौसूल हो चुके हैं। बहरहाल ये कहते हैं चलो 100 भी रिजाइन दे दे, 100 हलकों में इलेक्शन ये करा सकते हैं। मुझे बताएं 100 MNA के हलके, और अभी वो सोच रहे हैं शायद MPA भी, तो मुझे बताएं निजाम कैसे चलेगा? एक सेकंड दे दे, सिर्फ आपसे सवाल है। अपोजिशन है जिस पे मार पड़ती है, मैं नहीं कहता, मैं लोटा नहीं कहता, आजकल मार भी पड़नी शुरू होगी इस पे। लोटों की अपोजिशन बनानी है और खुद आपने जो है वो करनी है हुकूमत, तो वो उसका असम्बली का क्या एतबार होगा अगर 20 ले भी जाते हैं तो? काजी साहब बताएं आप। मेरे ख्याल में ये कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आती। इसमें इतनी मुख्तलिफ कंपनियों के पुर्जे लगे हुए हैं कि इसने जाम होना ही होना है। कहीं इसका ब्रेक शू ख़त्म होने हैं, कहीं इसका टायर पंक्चर होना है, कहीं इसका इंजन बैठ जाना है, कहीं इसकी क्लच प्लेटें उल्ट जानी है, कहीं इसकी बॉडी डगमगानी है। लेकिन मुझे नहीं लगता ताकत से अब ये एक इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उससे कितने लोग दबा सकते हैं? फायदा होगा इनको या नुकसान होगा? भाई साहब ने 1 मिनट मुझे, मैं 2 मिनट दूंगा। देखें, मैंने एक गुजारिश की है, मेरा ख्याल है इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ हमेशा नुकसानदेह होती हैं। पीका या फीका आर्डिनेंस, वो आपको पता है ये मुस्लिम लीग नून ही लाई थी। अब मेरी इतला है कि रात 2-2 बजे जला अफसरों को कहा जा रहा है कि यार ये नाम ना कोर्ट ने ना, वो मेरा ख्याल है 2-3 लोग गए थे PTI के, हमारा नाम इन्होंने स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। अब इन हाँ नहीं, अब उन्होंने कह रहे उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू करो ताकि अदालत कहे तो हम कहेंगे जी हम इसलिए नहीं उसको मुल्क से बाहर जाना है। एक तरफ अब मुजरम को, नवाज शरीफ को बाहर से बुलाने के लिए, जिसका पासपोर्ट एक्सपायर साल हो गया है, यार उसको प्रोटोकॉल से उसके घर जा रहे हैं उधर पासपोर्ट बनाने के लिए, इसाकडार और उसके लिए। दूसरी तरफ इधर आप ये काम करें यार, थोड़ा सा वक्त है। मैं एक कमेंट कर दूं, आपने कहा ना कंपनी चलती दिखाई नहीं देती, तो मैं एक स्टेटमेंट देना, ये अपोजिशन चलती भी दिखाई नहीं देती। बड़ा सख्त मुकाबला है बेसूली का, टोटल बेसूली है हुकूमत में, कोई सेंस नहीं, कोई जमहूरियत नहीं, कोई रसूल नहीं। आप कह रहे हैं कि ये लोग गलत है, सिस्टम गलत है। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने हैं, पंजाब में नहीं इस्तीफे देने, वहाँ क्योंकि हमें पावर का चांस है। यार ये मैच बड़ा बराबर का है, ये कंपनी नहीं, तो अपोजिशन भी चलती दिखाई नहीं देती। ये भी मैं आपको बता दूं, पंजाब में वो नहीं देते इस्तीफे, तो ये क्या असूल है? अगर जो गांधी है तो गांधी है ना। मेरी बात सुने, वहाँ वो, यहाँ वो कोलिशन में है। मेरे एक चले बोले आप, वहाँ पे उनके कोलिशन पार्टनर उन्हें छोड़ चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी जान पे डिसीजन लिया है, और सब के सब जो है वो PTI के MNAs हैं। एक असूल पे कि ये जो पार्टियां गद्दार हैं, ये बाहर से पैसे लेती हैं, मुल्क दुश्मन है, वो कौमी असेंबली पे कानून लगता है, पंजाब में नहीं लग सकता। यहाँ पे वो कोलिशन में है, यहाँ पे हम नहीं काजी साहब आप गलत नहीं काजी साहब, मुझे थोड़ा मलक साहब की बात में वजन है। देखिए मलक साहब जो कहते हैं ना वो सच कहते हैं। यहाँ ठीक है, ये आप यही शहबाज शरीफ, यही नवाज शरीफ, यही मरियम मौलाना फजल आसफ अली जरदारी कह रहे थे इलेक्शन 2018 के दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये जाली असम्बली है, इसका एक दिन भी रहना गुनाह है। और उसी में वजीर आज़म हो गए तो वो सारे काम ठीक हो गए। वो 18 की सारी धांधली, और जिसको आप सिलेक्टर कहते थे और सिलेक्टेड कहते थे, दोनों को गालियां देते थे। आज उसी असम्बली के उसी अरकान ने जोड़ तोड़ करके खरीदो फरोख्त, नहीं सुने ना, वो जायज है, इनके डाके भी हलाल है और हमारा हलाल भी खराब है। ये बेअसूली का मुकाबला है, बराबर है। मलक साहब बेअसूली का मुकाबला बराबर है। मोहतरमा मरियम साहब नवाज शरीफ पहले दिन से इस असम्बली को नहीं मान रही, ये गलत है। मौलाना साहब उन्हें नहीं जाना चाहिए,
नहीं मान नहीं रहे और सिलेक्टर को भी गाली दे बुरा भला कहते थे, और सिलेक्टेड को भी बेअसूली का वर्ल्ड कप है, दोनों बेअसूल हैं। मैं ये कह रहा हूं ये वही है रकीने सब गाल सुनो सारा के इलेक्शन आपने आगे अब आप उस पे हुकूमत कर रहे हो तो वो जायज नहीं जायज नहीं। आपने बेअसूल ਨੂੰ थोड़ा उत्ते करने ਲਈ दूजे ਨੂੰ बेअसूल कह ਲੈਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, बराबर करना ਹੁੰਦਾ है। ब्रेक है, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो खान जलसों में क्या सरप्राइज देंगे, और पंजाब में जो अभी डिसीजन थोड़ी देर पहले आया है आला अदलिया का, हाई कोर्ट का, क्या मुज़ाकरात होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, दो बातें हैं। एक तो सवाल ये, एक तो ये हम अर्ज़ करते हैं कि 16 तारीख को ही इलेक्शन होगा पंजाब असम्बली में, और वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, और डेप्टी स्पीकर ही करवाएंगे। और ये भी क्या मैं जानना चाहता हूँ मलिक साहब कि वो किसी को मुअत्तल नहीं करेंगे, ये रिमार्क है या डिसीजन है? नहीं, ये हाई कोर्ट ने जब फैसला पहले दिया था ना, पहले हाई कोर्ट ने ये पहले रूलिंग दे दी थी कि जो आप मुअत्तल रूलिंग है ना, इलेक्शन से रूलिंग है, रिमार्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं वो नहीं हो सकता, मुअत्तल को अब हो सकता। नहीं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे। हमजा शहबाज साहब, परवेज़ इलाही साहब ने कहा था ये इलेक्शन 16 अप्रैल को होंगे। वो उस वक्त स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर को मजारी साहब से मुझे नाम याद नहीं, दोस्त मजारी साहब। तो हमजा शहबाज साहब हाई कोर्ट लाहौर में गए थे, जहां हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहबान शुक्र ये कह रहे थे कि फौरी इलेक्शन कराए जाए। अब मोहतरम हाई कोर्ट के जज साहबान ने कहा 16 तारीख अप्रैल को ही पंजाब के CM का इजलास होगा और डिप्टी स्पीकर ही करेंगे। अब उसमें देखना है परवेज़ इलाही होते हैं या हमजा शहबाज। बादियुल नज़र में नंबर गेम में हमजा शहबाज साहब जो मैं अब तक देख रहा हूँ वो आगे। अच्छा, एक खबर और फिर उसकी तरदीद आई, और अलीम खान साहब ने तो उसकी तरदीद की है कि दरमियान में कोई तलखी हुई, और कुछ तो लोग ज़्यादा भी बता रहे थे हमजा शहबाज शरीफ साहब के माबैन और जनाब हमजा और अलीम खान साहब के माबैन किसी निजी होटल में। तो ये खबरें जानबूझ के फैलाई जा रही हैं। आजकल ना खबरों से ज़्यादा अफवाहें ज़्यादा फैलाई जा रही हैं, जो मेरे तो हम बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि कोई भी खबर आए उसे काउंटर चेक करें। ना हो तो हमें इसलिए मैंने ये खबर चेक नहीं की, मैं इस पर बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। हाँ, होती तो मैं डंके की चोट पे अगर लड़ाई हुई नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि नून लीग में ये कंपनी में इख्तलाफ है, उनके खानदान में इख्तलाफ है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला ना पंजाब बने। मैं तो ये कह रहा हूँ, खानदान आपने वो बात कही है अलीमा कि मुझे वो खबर नहीं कन्फर्म हमजा साहब उनकी लड़ाई की। मेरी बात, मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूं, जब तक खबर कंफर्म ना हो उसे काउंटर ना चेक कर लूं तो कादी साहब खानदान में पड़ गया काम किया। मतलब बड्डी साहब और ये मैं परवेज़ इलाही साहब को अपने ये मैं पहले अलीम खान साहब की सुना दूं। उन्होंने तरदीद की है कि कोई लड़ाई नहीं हुई, और ये मुबैना तौर पर उनके मुताबिक परवेज़ इलाही साहब की जो है इन खबरों को फैला रहे हैं, तो लिहाजा हम अपने दोनों तरफ दिखा दें। अच्छा, हाँ जी, आपका घर वाली बात बताएं बड़ी साहब, वो क्या है? देखिए, पहले नवाज शरीफ और मरियम साहिबा की जिद थी हुकूमत नहीं करनी, अगर इमरान खान को भेज के 3 या 4 महीने में इलेक्शन कराने हैं। अब शहबाज शरीफ वादे कह चुके हैं ये पूरी मुद्दत करेगी। शाहिद हकान 1.5 साल पूरा कर 2-3 टॉक शो में कर चुके हैं। उसे मरियम ज़हनी तौर पे नहीं मान रही, क्योंकि मरियम आपको पता अदालत से सजा याफ्ता है। ऊपर से मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, प्लेटलेट साहब को मुबारक हो, बिल्कुल सेहतमंद हो गए हैं। डॉक्टरों ने बोर्ड को बैठा है, पूरी दुनिया के खला से भी डॉक्टर बुलाए, वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, FI और नैब को ख़त्म करो और मेरी सज़ाएँ ख़त्म कराओ। अब ख़ानदान में ये लड़ाई है, अगर शहबाज शरीफ गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ये केसेस ख़त्म करते हैं तो एक नया पंडोरा बक्स फूल जाएगा कि इन्होंने अदारों को प्रेशर में ला के अपनी मर्जी के फैसले करा लिए हैं। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमने अपनी सिंध हुकूमत का 1.5 साल हम क्यों ज़ाया करें। अब ख़ानदान में ये इख्तलाफ राय पाए जाने की खबरें आ रही हैं। तो ये तो फिर अगर मलिक साहब लिंगर आम करता है तो माशी बुरान तो कहीं जाने वाला नहीं है। इट विल फर्दर, आपको पता है जो समरियाँ PM साहब का वेट कर रही हैं, तो वो तो इमरान खान तो जलसों में ज़ाहिर है वो
क्या मेरा ख्याल है ये कंपनी ऐसी चलेगी, ऐसी मुझे आप बता दें कौन पाकिस्तान में पहली दफ़ा बेरोजगारी हुई है, कौन सा ऐसा मसला जो नया है, ये कंपनी ऐसी चलेगी। अब अपोजिशन का सॉरी अब हुकूमत बन गई, यही रुकिएगा। यहाँ पिछले 3 सालों से आपने बेरोजगारी का वो नोहे पड़े हैं, वो मरसिए पड़े हैं, और अब कहते हैं यहाँ कौन सी बेरोजगारी है यार। एकदम पार्टी गरीबां की पार्टी बदल गए हो। मैंने कहा मसाइल है ये, इन्होंने इधर ही रहना है। ये आपको मैं खबर देने लगा हूँ, अब हुकूमत भी इसी अपोजिशन शुरू कर देगी जल्द से। तो यहाँ सारा मैच इस तरह है, दो बेसूल कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं। मेरी सुन लेना, अब मेरी सुन ले। एक तरफ बेसूल हुकूमत है, मैं 100% आपसे यार मैं कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ, चले मैं कह रहा हूँ, ना कोई सूल है ना कोई नजरिया, शोर डाल है वो अमरीका शोर डाल है, वो पता नहीं क्या डोर शोर, जहाँ कहीं नहीं रहे, दोनों कहीं नहीं जा रहे, पाकिस्तान ऐसे ही घूमता। मेरा सवाल ये हो रहा है, क्या बेरोजगारी और महंगाई को मसला है? बहुत असल मसले यही है। और बाकी नहीं, मैं कह रहा हूँ। बड़ी साहब आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब की जो मैंने डिमीनर देखा है, आजकल एक नई साइंस आई है, जो बड़ी शख्सियात है ना, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट, मैं तो नहीं हूँ, साइकेट्रिस्ट बैठ के ना उनकी बॉडी लैंग्वेज गुफ्तगू देखते हैं, मुझे एक बदला सा शख्स लगता है। एक ठहराव है, एक खामोशी है, जैसे बड़े तूफान गुजरने के बाद एक सन्नाटा सा नहीं छा जाता, ऐसे नज़र आते हैं। वो आपको आइंदा क्या वो बदले हुए इमरान खान है, और क्या वो आप देख के अपने मोहरे रखेंगे? कैसे लगता है? इमरान खान का बदलना मुश्किल है, वो शुरू से ही एक रियल इंसान है, लेकिन कहा जा रहा है जो इतलात आ रही हैं वो बताएंगे स्टेप बाय स्टेप जलसों में कि किस माफिया को उसको हाथ डाला और कौन कौन कैसे उनको बचाने के लिए इंटरफेरेंस करता रहा। ये तो बड़ी डेंजरस बात है। ये वो निजाम को एक्सपोज करेंगे कि इस डाकू को मैंने पकड़ा, इसको इस रास्ते से बचाने में ये शामिल थे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। एक मिनट रुकिए, क्या इस बात को आप उस बयान से जोड़ रहे हैं कि जब खान साहब ने कहा था कि मैं जब भी एहतसाब की तरफ बढ़ता था तो नादीदा हाथ या नादीदा कुव्वतें, बस मैंने ये लफ्ज कह दिए, आने वाले दिनों में मलक साहब करेंगे ना जल्द से, एकदम नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए शेख रशीद को पता है कि इमरान के सीने में क्या क्या राज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, आम शहरियों की भी उतनी हिफाजत करे जितनी वज़ीर-ए-आज़म की। इमरान खान की ज़िंदगी को सचमुच ख़तरा है, क्योंकि ये माफिया ने 3.5 साल अरब खरबपति लुटेरों को बचाने के लिए जो रोल किया, और इमरान खान की ये गलती है कि उन्होंने वन साइडेड एहतसाब किया, अपने लोगों को लूट मार की इजाज़त दी। अच्छा भट्टी साहब, एक खबर ये भी आ रही है कि जो उनके साथ हुआ ख़ास तौर पर वो जो आखिरी दिनों में, वो उसकी कुछ चीज़ें भी अवाम के सामने ला सकते हैं। आपकी नज़र में, आपके पास खबर है जो आने वाले जलसे हैं, जो सरप्राइजेस की बात कर रहे हैं वो? देखें कादी साहब, FIA को मुतरक कर दिया गया। जी सर। FIA को रात को जगा के कहा गया है सहाफ़ियों के नाम लेके। मुझे शायद बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। डू यू थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री देखें कि रात 12 बजे एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान अभी वो हुआ, उसका तौहीन अदालत हुई नहीं थी, 12 बजे तक टाइम था, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी पहुंच जाए। आज तक दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें कि ये मैं बताता हूँ पाकिस्तान नहीं, इससे पहले आज के बाद मैंने अर्ज किया मलक साहब, देखें आपने भी इधर ही नौकरी की, मैंने भी, ये चीजें अचानक नहीं होती। कहता हादसा, अच्छा क्या होता है यार, आप तो बड़े पढ़े लिखे शेर बोलते हैं, बाजों का आदमी है, आपने प्रवीण शाकर को गालब को पढ़ा हुआ, पता नहीं वो वक्त तो का है, सदियों परवरिश हादसा। कादी साहब, इस कहानी में बहुत कहानियाँ छुपी हैं, और वक्त के आने के साथ साथ ये सामने आएंगे। अल्लाह ताला ने सच में बहुत ताकत रखी है, दबाव से, खौफ से, लालच से आप रोक सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान की लॉटरी, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं समझता हूँ ये बहुत खूबसूरत बात पता है, बहुत खुश हुआ। सुने ना, मैं बहुत खुश हूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सब अपने 3.5 साल के किस्से बताएं कि फ़लाँ चोर था, फ़लाँ प्रेशर लाता था, वो उसको नंगा करें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी हुकूमत से कि वो भी इसके सारे केस लाएँ, लोगों की लॉटरी है तो वो उनको एक्सपोज करें, यही जमहूरियत है, यही ब्यूटी है। बड़ी अच्छी जमहूरियत है यार, ये जमहूरियत तो ना हुई। एक ब्रेक है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बात करेंगे कि हुकूमत अपने किए वादों पर पहले ही शायद यू टर्न लेने पर वो मजबूर होगी, और आने वाले मईशत के दिन कैसे होंगे, और वो हमारी ओवरऑल सियासी सूरत हाल पर उनका क्या असर होगा। एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब पीएम साबिक पीएम और जो ताहाल तादम गुफ्तगू कॉन्विक्ट हैं उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने का हुक्म दे दिया गया। मामला ये है भट्टी साहब कि अब कोई तो प्रोसीजर रास्ता होगा। वो तो पहले तो ये था कि वो अगर आएंगे तो उस वक्त वो एब्सकॉन्डर भी थे और वो एब्सकॉन्डर तो फर्स्ट जेल में, तो फिर देखिए सवाल क्या अब क्या होगा, क्या मनाजर क्या हो। मैंने अदालत की थोड़ी सी देर वेट की हुई है। दुनिया में जितने भी हिस्ट्यारी हैं और सजा याफ्ता हैं, अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ती है। अगर इस दफ़ा कानून बदल जाए, कोई रात को अदालत लग जाए, सुबह लग जाए, मुझे नहीं पता डिप्लोमेट पासपोर्ट उन्हें कैसे दिया जा रहा है। ये तो सजा याफ्ता है, लेकिन अब हुकूमत उनकी क्या कोई इस पे तो मेरे ख्याल में कोई बोल भी नहीं रहा, कोई कोर्ट में भी मेरे ख्याल नहीं गया। नहीं साहब कुछ और ले लेना को पासपोर्ट मिल जाए यहाँ पे। अगर वो सीधा जेल नहीं जाते तो दैट वुड बी शेम। मेरे ख्याल में एहतजाज होगा। इतना पाकिस्तान को फारग ना समझो। नहीं इससे ज्यादा फारग समझो। और नहीं भट्टी साहब मैं खुदा इस मुल्क में मैं आपको कह रहा हूँ आम शहरी के लिए इंसाफ लेना मुश्किल नहीं नामुमकिन। ये हो सकता है ताकतवर के लिए 12 बजे स्टेट बैंक लूटे किसी औरत की इसको तो खुदा ना खासा करे, उसे कोई पूछने वाला नहीं। ये हो सकता है कि अदालत से पहले को उनके लिए रिलीफ ले लिया जाए। कोई कानून ये मैंने आईनी माहिरीन से पूछा जा सकता है। वो कहते हैं अगर कोई सजा याफ्ता हो और मुजरम मुश्तियारी हो, उसे एक दफ़ा अदालत के आगे सरेंडर करना होता है, गिरफ्तारी देनी होती है, फिर अदालत चाहे तो बेल ले ले जो वो बेहतर समझती है। तो माजी की मिसाल ये है, इस दफ़ा उन्हें हो सकता है हाउस अरेस्ट घर को जेल करार दे दें या ना भी दें, ये कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अब भाई वज़ीर आज़म है तो दूसरे भाई को जेल तो नहीं ना जाएगा। देखें डिप्लोमल पासपोर्ट इसाक डार साहब भी वापस आ रहे हैं, लेकिन इसाक डार साहब पर कोई केस कन्विक्शन तो नहीं है ना। नहीं सजा हुई थी लेकिन गैर मौजूदगी में वो भाग गए थे। लेकिन उनके लिए ये है कि आके इंटरम करा लें। लेकिन मलक कादी साहब वो कानून ही बना जो शरीफ फैमिली को सजा दे सके पाकिस्तान में या किसी भी ताकतवर को दे सके। मैंने आपसे कहा ना, मैं पिछले 3 सालों से एक सिर्फ जायज़ काम के लिए कह रहा हूँ, इस जायज़ काम की सिर्फ वेरिफिकेशन कर दे ये सही है कि नहीं। कोई नहीं सुन रहा। वो मियाँ साहब तो आपको पता ही है यार मुशर्रफ दौर में कैसे गए। कादी साहब आप तो ऐसे बोले हैं, बताए ना किसने भेजा उनको मुल्क से बाहर। मैं बोला जब बन के बैठा रहा नहीं मलक साहब वैसे एक सवाल है। आप मेरी बताए ना, अब वो फौरी आ रहे हैं। उस वक्त आपने ऐसे तासुर दिया कि खुदा ना खासा उनकी प्लेटलेट्स, अब इधर से उनके भाई की हुकूमत आई है, प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए। पहले उनके अपोजिशन में दुश्मन की हुकूमत ही बनाना करनी, प्लेटलेट्स है इसको जाने दो, मुझे तरस आ गया। तो उनके भाई हमेशा भाई होते, इस तरह ना करें। शहबाज शरीफ की तरह इमरान को भी तरस आया था, इस तरह करे मेरे साथ। जैसे इमरान साहब ने उन्होंने कहा यार नहीं इसको भेज दो, शहबाज साहब को भी बनता है। पंजाबी कहते हैं मजा दिए भैन है, इस तरह ना करो। इनके भाई सारे भाई तो यकजहती रहेगी इनके दरमियान। नैब का कानून ख़त्म करना है, EVM का मामला ख़त्म करना है, अगले इलेक्शन में माजी की शानदार रवायात को सामने रखते हुए एक शफाफ तरीन इलेक्शन करके मतलब इंतहाई नेक लोगों को लेके आना है। तो अभी कुछ अर्सा तो ये रहेंगे आपस में, ये नहीं। देखें जिस इलेक्शन पे धांधली का ये सारी उम्र इल्ज़ाम लगाते रहे, EVM को ख़त्म करना है और ठप्पे वाला दोबारा लाना है। ये ठप्पे में क्या चीज़ है? ये जिस तरह होता है ना भट्टी साहब के यार 20-25 हज़ार हर बंदे ने एक हल्के का वोट बनाया हुआ है। कादी साहब तो आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। ये पहले आपको पता था महंगाई मार्च है, गरीबों का बड़ा इन्हें दुख है। आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब बहादुराबाद MQM के घर भी पहुंच गए अभी थोड़ी देर पहले। तो गुजारिश ये है अपने मफाद के लिए देख लीजिएगा, ये नैब भी ख़त्म करेंगे, अपने केसेस भी ख़त्म करेंगे और इलेक्शन धांधली के लेटेस्ट तरीके ईजाद करके उसको आइन और कानून का नाम दे देंगे बस। बाकी मलक सब और इसके साथ ऐड करेंगे PTA के लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे, मुकदमात पैदा करेंगे, खान साहब के लिए मसाइल पैदा करेंगे। मैं पहले कुछ हमसे वादे किए थे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने क्या कहा और मिफ्ता इस्माइल साहब जो मुमकिन तौर पर हमारे वज़ीर हो सकते हैं ख़जाना, वो क्या पहले मियाँ साहब और फिर मिफ्ता साहब। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये कर रहे हैं। अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, संतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक की जिनकी तनख्वाह है उनकी तनख्वाह में 10% इजाफा करेंगे। हमने ये फैसला किया है कि सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं और ये भी 1 तारीख से लागू होगा।
अब जरा एक ट्वीट है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मिफ्ताह साहब बोले नहीं, उन्होंने ट्वीट के जरिए गुफ्तगू की है। सुनाएं जी, क्या है जरा बताएं, क्या है जरा मलिक साहब तुसी पढ़ना जे। देयर इज़ नो यू टर्न सिंस फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरीज were raised a couple of months ago. We are not raising them again. However, their salary issues will be considered in the next budget. Meanwhile, we raised pensions of retired government employees. I hope this clarifies any confusion. मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं, वो जैसे पहले ही बधाई सी, तो फिर ये बेसिकली उन्होंने कहा हम अगले जो बजट होगा उसमें बाकायदा इस पर रिव्यू करेंगे। बेसिकली ये यू टर्न है जिसका ये मजाक उड़ा, जो मर्जी कह लें, सच ही है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर अपनी पहली स्पीच में अनाउंसमेंट करता है उसकी को क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। सच्ची बात है, चले मान लें शहबाज शरीफ को करें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आप एक जगह अनाउंसमेंट करते हैं, देयर शुड बी सम एक्शन टू इट, और आपने उसकी इंटरप्रिटेशन सारी उम्र आप 3 साल इमरान खान का मजाक उड़ाते रहिए, यू टर्न आपने भी ले लिया। आपने कहा जी इलेक्शन जो बजट होगा उसमें देखेंगे कि पैसे दे सकते हैं। मलिक साहब मैं कह सकना जिस तरह तुसी कहंदे नहीं, मैच बराबर है सर, नहीं मैच बराबर है। गल तो सुन लो, मैं कह सकता कि यार आप भी तो कहते थे ना पिछले 3 साल से, अब मैं भी पूछ सकता हूं। नहीं, अब आपकी बारी है, मुझे क्यों निकाला? भाई साहब हमारी सिर्फ कुर्सियां बदली है, पाकिस्तान वही है। मैं मलिक साहब को इस हद तक ठीक कहता हूँ, चाहे मादी की हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, अपोजिशन में ख्यालात कुछ और होते हैं, इक़्तिदार में आके ना इनका आवाम से ना गरीब के मसाइल से दूर तक का रिश्ता ही नहीं होता। मैं इस बात पे पहले भी कायम था और आज भी कायम हूँ। ये सब मफादात की खेल है, बिल्कुल ये धंधा है भाई, धंधा है बस। यार सियासत का आपने धंधा बना दिया मलिक भट्टी साहब, भाई धंधा है। मैं आपको कह रहा हूँ, ये महंगाई मार्च के निकली, लॉन्ग मार्च कर रहे थे ना, कितने आटे की कीमत कम की, चीनी की कीमत बढ़ा दी, 9 रुपए बढ़ा है, 9 रुपए बढ़े चीनी 2-3 दिन में। अच्छा, एक और बड़ी जो अहम बात है जो मैं चाह रहा हूँ सीरियस नोट, एक तो वो हो गया, एक सीरियस नोट पे जो मैं IMF का जो आप पे सबसे ज़्यादा दबाव आ रहा है ना, वो कह रहे हैं आपने जो पेट्रोल सब्सिडाइज किया हुआ है ना, हम हमारी बर्दाश्त से बाहर है, जिन्होंने कर्जा देना है। मेरा आप दोनों से सवाल है कि अगर पेट्रोल आप इंटरनेशनल प्राइस पे ले गए पाकिस्तान में, तो ये मुल्क बिल्कुल पालखाना नहीं बन जाएगा, किस तरह चलाएंगे? देखिए जो हुक्मरान है मलिक साहब, उनके लिए ये मुल्क अमीर बनने का जरिया है, और गरीब आदमी तो आप दो एक वक्त की रोटी खाता था, अब नहीं खाएगा, 2 दिन में एक दफा खा लेगा, इनको क्या फर्क ना भी खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कल भी हमने ये वाकया डिस्कस किया था, चंद आखिरी लम्हे हैं, ये जो एक अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ एक बड़े होटल में, नूर आलम साहब थे और ये लोग थे, फ्री स्टाइल कुश्ती जो उसमें जो है एक हमारे दोस्त उनका मौक़िफ़ भी आया, नदीम अफसल चंद साहब का, एक क्रेडिबल आदमी है। तो क्या हुआ, कुछ लोग जो हैं इसको दोनों तरफ मुख्तलिफ कहानियां सुना रहे हैं, जो भी है होना नहीं चाहिए। काई साहब वो एक सीनियर सिटीजन थे, पॉलिटिशियन, हमारे सारे लीडर है, काबिल एहतराम है। हाँ। तो इस तरह मारना यार ये मुनासिब नहीं है। सियासतदान पब्लिक फिगर है ना, मैं समझता हूँ एक सीनियर सिटीजन ने अगर कोई आवाज़ लगाई थी तो आप भी लगा दें। तशद्दुद के रास्ते से नहीं गुरेज करना चाहिए। चाहे मेरा तो वो रिश्तेदार नहीं है, मैं तो नहीं जानता, नदीम अफजल चंद को पर्सनल जान, तो प्यारे आदमी है, और साथ वो मुस्तफ़ा क्या है खुकुर, वो तो ऐसे मार रहे थे कि जैसे कोई खुदा ना खास्ता कोई डाकू हाथ में आ गया। तो मेरा ख्याल है तशद्दुद के रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, ये हमें जेब नहीं देता, ये हमारे लीडर है, हुकूमत करना पॉलिटिशियनों का। मैं वैसे कैसे एक नेगेटिव बात करूंगा, मैं समझता हूँ ये बड़ी मतलब खुशी से नहीं कह रहा, मैं दुखी दिल से कह रहा हूँ। मुझे लगता है ये जो पोटेंशियल हर जगह आ गया, लोगों में इतना गुस्सा है पॉलिटिकली। मैं रिसेंटली पाकिस्तान इतना डिवाइडेड नहीं देखा था, लोगों ग्रुप्स में लड़ रहे हैं। छोड़े आप दुबई में जुलूस निकल रहे हैं, नहीं वो तनाव है, क्यों बड़ी साहब मैंने गलत कहा, वहाँ पे इतना तनाव कम होता है हमारे यहाँ, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बर्दाश्त। अब ये इख्तलाफे रहे ना, गली मोहल्लों में दुश्मनी, सियासत लीडरों की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की वजह से गली मोहल्लों में दुश्मनी तक पहुंच गई है। मुझे खदशा है कि हमारे भाई आपस में दस्तों गिरेबान नहीं, अफसोस ना गया सर, हमें कंडेम करना है। ये तकलीफ दे बात है हम सब तमाम सियासतदानों के लिए। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर आप एक इनको बर्दाश्त करना चाहिए था, ये गलत है, जो भी इन्होंने किया गलत किया, ये MNAs की जिम्मेदारी, उनको बर्दाश्त करना चाहिए। वो आवाम के नुमाइंदे, चाहे गलत भी कहा किसी ने, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी इज्जत एहतराम उनको बर्दाश्त करना, लेकिन 4-5 लोग एक बुजुर्ग को एक और बात करते हैं। एक आदमी ने आप पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया, आपको गाली दी, आपको गलत किया, उसने गलत किया, तो उसका तरीका ये भी तो हो सकता है ना, अरेस्ट करवा दें। सही है, सही कह रहे हैं। यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स। आप कानून तो अपने हाथ में नहीं ले सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर ये वाकया सपोज इस वक्त इंग्लैंड में हुआ होता, तो जो अगर जदोकोप जिसने किया है, अगर किया है, तो सारे अंदर होने, सारे केस एविडेंस मौजूद है, हर बंदा देख सकता है, उस पर तो शक ही कोई नहीं।
तो अच्छा, अफसोसनाक है, अफसोसनाक है। अच्छा, अब भट्टी साहब ये ज़रा अहमद अदर साहब का कुछ दावा है हमारे पास, क्या कह रहे हैं जी वो? 3 कैंप ऑफिसर्स पहले दिन ही नए वजीर आजम ने डिक्लेयर कर दिए। 3200 सिक्योरिटी पर्सनल अपने मुख्तलिफ रिहाइश गाहों पर डिप्लॉय कर दिए गए। 3200 सिक्योरिटी का 3200 एहलकार कहते हैं वो लगा दिए हैं उन्होंने उधर, जो 3 उन्होंने कैंप ऑफिस बनाया। ये क्या किया शहबाज शरीफ साहब ने? पहले भी इन पर इतनी तनकीद हुई और दोबारा कर दिए। देखें काजी साहब, एक तो नहायत काबिल एहतराम है नई हुकूमत, हम उनके अभी मैं उन पर कोई तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ जाती उम्रा वो रहते ही नहीं, वो उनका घर नहीं है। माराटोन करें, एक आप अपना ऑफिस बना लें, प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर लें, वो जाती उम्रा पता नहीं 750 एकड़ियाँ पता नहीं कितना है। पहले भी वहाँ एक बिल्ले ने, जंगली बिल्ले ने मोर खा लिया था। अब आप 3000 बंदे अगर उधर हिफाजत पे लगा दोगे तो वो 3 पाकिस्तान की 1.5 करोड़ आवाम है जहाँ दहशत गर्दी पर लाहौर में कैसा असल खबर 40 से 50 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें डेली लाहौर में हो रही हैं जिनके पर्चे दर्ज नहीं होते। डेली 40 से 50। रोजगार नहीं होगा और वही सिचुएशन कंटिन्यू करेगी। नहीं, बस ये है, ये जो इसका रिस्क बिल्ले खा जाते हैं उनका क्या बनेगा? ये बार बार क्या सिलसिला चल रहा है। आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।